नमस्कार दोस्तों, आज हम 11th क्लास के मैथ पढ़ेंगे। जो आपका मैथ का चैप्टर का नाम है समुच्चय। समुच्चय मतलब सेट। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट किसे कहेंगे, समुच्चय किसे कहेंगे। तो समुच्चय सटीक रूप से परिभाषित भिन्न एवं विभेदन वस्तुओं का संग्रह है। मतलब समुच्चय ऐसा संग्रह है जो क्या हो, सटीक हो। जैसे में मान लीजिए कह दिया जाए कि इस क्लास में सभी लड़कों का नाम, तो क्लास में सभी लड़कों का नाम का संग्रह क्या कहलाएगा, आपका समुच्चय कहलाएगा। पर यदि कहा जाए कि क्लास में सभी लड़के, जो लड़के तेज हैं उसका संग्रह, तो चूंकि हमको पता नहीं है कि कौन लड़का तेज है, कोई खेलने में तेज है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई कुछ में तेज है, मतलब इसका आकलन एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है, तो वो आपका समुच्चय नहीं होगा। जिसको आकलन बताया जा सकते हैं, जैसे में हम बोल सकते हैं क्या कि 7 से बड़ी तथा 3 से छोटी संख्याओं का संग्रह। तो जाहिर सी बात है कि 7 से बड़ी और 3 से छोटी कोई भी संख्या नहीं होती है। मतलब किसी भी समुच्चय को अगर हम सटीक रूप से परिभाषित कर सकते हैं, वही आपका सेट कहलाता है। जैसे में देखिए, समुच्चय का निरूपण 2 तरह से होता है। पहला होता है सारणी रूप में, जिसको हम बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। समुच्चय को 2 रूपों में निरूपित किया जाता है। पहला सारणी रूप, जिसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। इस समुच्चय को दर्शाने के लिए मझोले कोष्ठक में कॉमा डाल कर के लिखते हैं। मतलब जो रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए या सारणी रूप में लिखने के लिए हम मझोले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। और जितने भी हम अवयव लिखेंगे, जितने भी हम संख्या लिखेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, कॉमा डाल करके लिखेंगे। ठीक, जैसे में अगर कहा दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह जैसे होता है A-E-I-O-U, तो A-E-I-O-U इस तरह से कॉमा दे करके हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में इसको लिख लेंगे। अब देखिए, ये A-E-I-O-U जो है, ए का क्या कहलाएगा, अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवयव। अगर हम कहेंगे कि और इसे अवयव या सदस्य को हम इस तरह से सूचित करते हैं। मतलब ए जो है, इस बड़े वाले ए का मतलब समुच्चय का क्या है, अवयव है। मतलब ये ए अवयव किसका है, इस ए समुच्चय का है। ठीक ना, ये समुच्चय का जो क्या है, ए अवयव है, आपका ई आई अवयव है, आई अवयव है, ओ अवयव है, ठीक ना, यू अवयव है। ठीक, और इस प्रकार देखिए, इस प्रकार से मतलब कौन सा अवयव नहीं है, तो अगर हम कहेंगे कि एल ए का अवयव नहीं है। अब देखिए इसमें बताइए, एल कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मतलब जो अवयव होगा उसे हम इस तरह से सूचित करते हैं, और जो अवयव नहीं होगा इसको अवयव नहीं है। मतलब एल क्या है, ए का अवयव नहीं है। ठीक, तो यही आपको पहले चैप्टर में पढ़ना है। ये विशेष बात ध्यान दीजिएगा, अवयव या सदस्य को इस तरह से सूचित करते हैं। ठीक, और अवयव नहीं होगा तो इस तरह से सूचित करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या, गुण प्रकटीकरण रूप। मतलब समुच्चय को प्रकट करने के लिए 2 विधियां हैं। पहला आपका हो गया सारणी रूप या रोस्टर फॉर्म या बिल्डर फॉर्म, ठीक ना। अब दूसरा हो गया आपका गुण प्रतिकरण रूप, इसको भी बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और ये हो गया क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम कैसे लिखते हैं कि यदि मान लीजिए कि A बराबर A-E-I-O-U है, मतलब A का जो अवयव है A-E-I-O-U है, सेट A का अवयव क्या है, ये है, तो गुण प्रकटीकरण के रूप में निम्न तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे, तो A लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, A क्या है, आपका समुच्चय है। ठीक, तो समुच्चय लिखेंगे, उसके बाद मझोले कोष्ठ लिख करके X, इसको बोलते हैं सच डेट या जबकि। इसको क्या बोलते हैं, सच डेट। ये क्या कहलाएगा, सच डेट कहलाएगा या जबकि कहलाएगा। और उसके बाद हम वर्ड में, शब्दों में लिख देंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर। क्योंकि हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर जो होता है A-E-I-O-U होता है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं X, ठीक ना, सच डेट के जगह पे ये कॉलम जो दिखाई दे रहा है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। X सच डेट ही पढ़ेंगे इसको, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। मतलब इन दोनों रूपों में लिख सकते हैं, और जो आपका फॉर्म है, जो आपका रूप दिया हुआ है, उसी को लिख सकते हैं। ठीक ना। या अगर मान लीजिए कि हम कहेंगे कि आपका क्या है, A बराबर ये है, A बराबर क्या है आपका
2 4 6 8 10, ठीक ना। तो इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, गुण प्रकटीकरण रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे a, इस तरह से लिखेंगे x सच डेट x, इस तरह से भी लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर लिखेंगे सम संख्याओं का, सम संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का संग्रह। फिर इसमें क्या कह रहा है, सम संख्याओं के संग्रह में जो x का जो मान है क्या है, 2 से क्या है, बड़ा है या बराबर है, और 10 से क्या है, छोटा है या बराबर है। इस तरह से लिख सकते हैं कि x का जो मान है, जो इस अवयव का मान है, 2 से बड़ा है तथा 10 से बराबर या छोटा है। मतलब इस तरह से पैटर्न पे सजा करके हम लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया क्या, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब होता है कि जिसमें अवयव क्या हो, परिमित हो, ठीक ना। और दूसरा होता है अपरिमित समुच्चय, ठीक ना। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं कि वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, लिमिटेड हो, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। और अपरिमित समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें अवयवों की संख्या लिमिट न हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। देखिए परिमित समुच्चय में आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश, ये क्या है, अपरिमित हो गया। मतलब इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। और परिमित का मतलब हो गया जिसमें वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, वो क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ये आपका क्या हो गया, आपका अपरिमित समुच्चय। ये परिमित हो गया और ये आपका क्या हो गया, अपरिमित हो गया, ठीक। दूसरा होता है समुच्चय के प्रकार में हम देख रहे हैं, आपका परिमित अपरिमित हो गया। फिर आपका हो गया क्या, एकल समुच्चय। वैसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक सदस्य हो, क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। वैसा समुच्चय जिसमें सिर्फ क्या हो, एक सदस्य हो, क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है, ठीक ना। ये भी क्या है, आपका एकल समुच्चय है। मतलब जिसमें सिर्फ एक सदस्य हो, एकल समुच्चय कहलाता है। फिर आपका युग्म समुच्चय। तो युग्म समुच्चय मतलब, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। तो वैसा समुच्चय जिसमें 2 हो, युग्म समुच्चय कहलाता है। बस आपको पहला चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक ना। और इतना पढ़ करके आप एनसीईआरटी बुक को पहला चैप्टर आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले कुछ हम टाइप के क्वेश्चन देख ले। हाँ, दूसरा क्या है आपका, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, तो जिसमें अवयवों की संख्या कुछ भी न हो, 0 हो, कुछ भी न हो, वो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे शून्य समुच्चय भी कहते हैं। तो इस शून्य समुच्चय को हम कैसे सूचित करते हैं, शून्य समुच्चय को, तो या तो हम फाई से सूचित करेंगे और नहीं तो इस तरह से सूचित करेंगे। ये या इन दोनों से हम शून्य समुच्चय को सूचित करते हैं। हाँ, पर ये ऐसे सूचित नहीं करेंगे, ये आपका शून्य समुच्चय नहीं हो जाएगा। अगर इस तरह से हम सूचित करेंगे तो ये आपका एकल समुच्चय हो जाएगा। मतलब फाई को भी काउंट कर लिया जाएगा, ठीक ना। आपका शून्य समुच्चय को या तो इस तरह से नहीं तो इस तरह से, ये आपका क्या हो गया, शून्य समुच्चय हो गया, ठीक ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसको ध्यान पूर्वक थोड़ा आप बनाइएगा, ठीक। पहला कह रहा है निम्नलिखित संग्रहों में कौन सा समुच्चय है, ठीक ना, कारण सहित बताइए, ठीक ना। पहला आपका क्वेश्चन कारण निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है, कारण सहित बताइए। पहला ए नंबर है, विश्व क्रिकेट की 4 सर्वश्रेष्ठ टीमों का संग्रह। देखिए कह रहे कि विश्व में क्रिकेट की 4 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का संग्रह। ये तो विश्व की बात छोड़िए ना, ये तो इंडिया में भी बताना मुश्किल है कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। जो अच्छा परफॉर्म कर दिया वो अच्छा है, जो बुरा कर दिया वो बुरा है, ठीक ना। तो इसको हम आकलन कर सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर के रूप में हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अतः यह आपका समुच्चय नहीं है। हम लिखेंगे, अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि चूंकि हम एग्जैक्ट इसका आकलन कर सकते हैं, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक ना। फिर आपका है आपके वर्ग के 5 होशियार छात्रों का संग्रह। इसमें भी होशियार तो कोई भी बनते हैं, ठीक ना। वो जो ज्यादा खराब रहेगा वो तो और होशियार बनेगा, तो इसमें भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी क्लियर नहीं है। अतः यह भी आपका समुच्चय नहीं है। फिर कह रहा है कि 100 से बड़े सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। हाँ, ये बात सही है कि 100 से बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है, उसको हम लिख सकते हैं 101 हो गया, 102 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, डैश डैश डैश, 100 से बड़ी कह रहे हैं। मतलब यह अपरिमित समुच्चय है, पर समुच्चय तो है ना, ठीक।
तो इसमें बस यही पहचान करना है कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। फिर कह रहे कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए उपन्यासों का संग्रह, ये भी आपका लिमिटेड है। रविंद्रनाथ टैगोर कितने उपन्यास लिखे हैं उसको हम लिमिटेड गिन सकते हैं और लिख सकते हैं कि कितने उपन्यास लिखे हैं। अगर वो नहीं लिखे होंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं होगा। ठीक, तो वो लेखक है, जाहिर सी बात है लिखे होंगे। फिर कह रहे कि सभी विषम संख्याओं का संग्रह, ये भी आपका समुच्चय है। फिर कह रहे किसी कक्षा के कमजोर छात्रों का संग्रह, ठीक ना, तो उस तरह से भी हम उसको लिख सकते हैं। कमजोर छात्रों का संग्रह को हम सेट के रूप में डिनोट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा जिसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। फिर आपका कह रहा है कि आपको बताए हैं कि अगर आपका समुच्चय दे दिया हो, ठीक, ये दे दिया हो और कहेगा कि 102 क्या सदस्य है समुच्चय का, तो देखेंगे तो हाँ है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ ये सही है, ट्रू और फॉल्स है। इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाइएगा जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्नावली 1 को बनाइए। धन्यवाद। आगे हम दूसरे वीडियो लेकर के आएंगे अगले चैप्टर के लिए, तब तक से आप देखिए, पढ़िए।